अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो रमेशी की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी इंडियन वुमेन्स को लेकर जो अपडेट आ रही है। इंडिया की वुमेन्स भी जीत चुकी है, पाकिस्तान की वुमेन्स भी जीत चुकी है। सेमीफाइनल की तरफ जो आप कह लेंगे दोनों ही रवा दवा है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को लेकर। तो इंडिया में जो आप कह रहे हैं कि सीरीज एक होने जा रही है जो कि अफगानिस्तान होस्ट करेगा न्यूजीलैंड को। वैसे भी अब अफगानिस्तान कह रहा है जी हमारा जो होस्ट अब होगा, जहां पर हमारी जो होम सीरीज होंगी वो इंडिया में खेली जाएंगी, इस पर बात करेंगे जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी के जो आप कह लें कि हेल्प होने जा रही है जी फ्रेंचाइजीज को, जो कि 100 टूर्नामेंट है उसमें आईपीएल के जो ऑनर्स हैं वो आएंगे जी अब 100 टूर्नामेंट में। और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या सीन आ रहा है, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद कि इंडिया नंबर 1 बन चुका है WTC में, इस पर बात करेंगे। और श्रीलंका में इंडिया की प्रैक्टिस जो स्टार्ट हो चुकी है गौतम गंभीर के अंडर, इस पर भी बात करेंगे। अनाउंस कर दिया श्रीलंका ने। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि इंडिया की जो वुमेन्स है वो आप कह लें कि इंडिया की नारियां, इंडिया की नारी आरी कारी इंडिया की नारियां जीत चुकी हैं और आप कह लें कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की भी नारियां जो है वो जीत चुकी हैं। सवाई इंडिया के सबसे ही पाकिस्तान भी जो है फिलहाल जीत रहा है और दोनों जो है आप कह लें कि इंडिया तो क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए, पाकिस्तान रवा दवा हो गया, पाकिस्तान भी कर फिर दोनों ही आप कह लें कि आ जाएंगे सेमीफाइनल में। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया दोनों ने गो थ्रू कर गए हैं। पाकिस्तान ने भी आज 10 विकेट से हरा दिया है यूएई को। कंफर्टेबल पाकिस्तान ने विन हासिल किया। पहले ही पाकिस्तान टीम भी बनी है जिसने वुमेन टीम जिसने एशिया कप में 10 विकेट से किसी भी टीम को हराया हो। इंडिया एज यूजुअल अपनी शानदार क्रिकेट खेल रहा है। आज भी शेफाली वर्मा ने कमाल 81 रन की पारी खेली थी, जिसके बाद इंडिया 178 रन बोर्ड पे लगा सका था 3 विकेट के नुकसान पे। और नेपाल के लिए टारगेट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पूरी नेपाली टीम 96 रन बना सकी 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। इस तरह से इंडिया की वुमेन्स को एक भारी भरकम जीत मिली है, 82 रन की जीत। और इंडिया वुमेन्स तो अनबीटेबल रही अभी तक इस एशिया कप में और सेमीफाइनल के लिए गो थ्रू कर गई है। और पाकिस्तान की वुमेन ने भी नेपाल को भी हरा दिया, यूएई को भी आज हरा दिया और पाकिस्तान की वुमेन टीम भी गो थ्रू कर गई है। तो दोनों टीमों को अच्छी क्रिकेट खेलने पे मुबारकबाद। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है जी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को लेकर। और अपडेट ये आ रही है कि अफगानिस्तान जो है वो होस्ट करने जा रहा है न्यूजीलैंड को और इंडिया में जो है वो होस्ट किया जाएगा। ये एक टेस्ट आप कह लेंगे इन दोनों के दरमियान जो है वो खेला जाएगा। इससे पहले इन्होंने जो बांग्लादेश को भी होस्ट करना था, लेकिन बांग्लादेश ने यह कहकर मना कर दिया कि जो वेन्यू अलॉट किए बीसीसीआई ने इनको, उनमें कुछ ऐसे वेन्यू शामिल थे जहां पर उनको बांग्लादेश को लग रहा था कि बड़ा एक्सट्रीम वेदर जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने सीरीज खेलने से मना कर दिया। लेकिन अब वो न्यूजीलैंड के साथ नोएडा में एक मैच की सीरीज खेलेंगे। भाई देखिए, असल में नोएडा में जो नॉर्थ में आता है और उस टाइम वो कहा जा रहा है कि कोई तूफान होगा और बारिशें बहुत ज्यादा होंगी तो मौसम बड़ा खराब होगा, इसलिए बांग्लादेश ने खेलने से जो है वो मना कर दिया मौसम की खराबी की वजह से। लेकिन अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच सितंबर में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने ऑलरेडी इनको 3 ग्राउंड्स जो वो अलॉट किए हुए हैं, एक नोएडा है, एक कानपुर है और तीसरा लखनऊ है, जो अफगानिस्तान के होस्ट वेन्यूज हैं। अब इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड एक टेस्ट मैच खेलेंगे सितंबर में, लेकिन न्यूजीलैंड को बड़ा फायदा होने जा रहा है क्योंकि इस साल अक्टूबर में न्यूजीलैंड ने इंडिया के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से खेलने के बाद उनको तैयारी का मौका मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड भी जीत नहीं पा रही इन इंडिया, क्लूलेस नजर आती है। तो उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई इंडियन कंडीशन से हम कनार हो और एक आप कह लो कि महीना पहले उनको जब सीरीज मिलेगी खेलने के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है वो 16 से 20 अक्टूबर तक फर्स्ट टेस्ट मैच बेंगलोर में खेला जाएगा, 24 से 28 अक्टूबर सेकंड टेस्ट मैच पुणे में खेला जाएगा, थर्ड टेस्ट मैच मुंबई होस्ट करेगा 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। अली साहब, अफगानिस्तान पे तो चलो बाद में और बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी इंडिया श्रीलंका के ऊपर ही बात कर लेते हैं। इंडियन टीम कल पहुंची थी, बड़ा आप कह लो कि उनका शानदार किस्म का वेलकम किया गया था। हार्दिक पांड्या ने एयरपोर्ट में जिस तरह से एक फैन को हक किया था, वो वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही थी कि बड़ा उन्होंने दिल शील जीत लिया है। इंडियन टीम पहुंच चुकी है। वहां पे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इंडिया ने 3 T20 खेले हैं, फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में बाद में 3 ODIs खेले हैं। अर्शदीप वगैरह सारे बड़े पंप अप नजर आ रहे हैं, बड़े एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है ये वर्ल्ड चैंपियन भी है। वर्ल्ड चैंपियन इंडिया अपनी नई एरा का आगाज कर रही है। गौतम गंभीर नए कोच हैं, सूर्य कुमार यादव नए कप्तान हैं, शुभमन गिल इस टीम के नए वाइस कप्तान हैं। काफी चीजें इस टीम में नई हैं। गौतम गंभीर की ये बात भी मान ली गई थी कि जो उन्होंने मॉर्ने मोर्कल को बोला था कि मुझे बॉलिंग कोच चाहिए, तो वो भी उनको अपॉइंट कर दिया गया। अलबत्ता इस सीरीज के बाद वो ज्वाइन करेंगे, अभी लोकल कोच को रखा गया। अली साहब, लेकिन
इस श्रीलंका के कैंप से बड़ी खबर आ रही है, इंडिया ने तो चलो अपने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। मजेदार सीरीज होगी, इंडिया के लिए इतनी आसान भी नहीं होगी क्योंकि श्रीलंका अपने घर पे मुश्किल सीरीज खेल, आप कह लो काफी स्ट्रांग टीम है। लेकिन श्रीलंका ने अपना कप्तान नया अनाउंस कर दिया है। 3 टीमें आप कह लो कि इस T20 वर्ल्ड कप में बुरा हाल था। एक थी पहली हमारी पाकिस्तान की टीम जो पहले राउंड में बाहर हो गई थी, फिर दूसरी टीम थी न्यूजीलैंड की टीम जो पहले राउंड में बाहर हो गई थी, उनके कप्तान केन विलियमसन ने उसी टाइम रिजाइन कर दिया, स्टेप डाउन कर दिया। तीसरी टीम थी श्रीलंका, उनके कप्तान हसरंगा ने उसी टाइम बाद में रिजाइन कर दिया, स्टेप डाउन कर दिया। इवन युगांडा के कप्तान ब्रायन ने भी रिजाइन कर दिया, लेकिन चलो उनको हटा भी दो। लेकिन ये 2 जो बड़ी टीमें थी इन्होंने रिजाइन कर दिया। तीसरी बड़ी टीम पाकिस्तान थी जो वर्ल्ड कप फ्लॉप रहा था, आपके कप्तान ने तो अभी तक जिम्मेदारी भी नहीं ली, लेकिन 2 जो गैरतमंद टीमों के कप्तान थे उन्होंने खुद आके जिम्मेदारी कबूल की और अपनी कप्तानी से स्टेप डाउन कर दिया। अब श्रीलंका ने अपना नया कप्तान अनाउंस कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि देखो हमारे यहाँ तो रिजाइन का ये कल्चर ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तक किसी को निकाला नहीं जाता तब तक वो यहाँ से निकलता नहीं है। बड़ी मुश्किल होती है हमारे यहाँ किसी भी आप कह लें कि कप्तान को निकालना या वो खुद रिजाइन कर दे। खैर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीरीज होनी है, आज इंडिया काफी उसके लिए आप कह लें कि भरपूर तैयारी भी कर रहा था। ये सॉरी मैं श्रीलंका कह रहा हूँ, अफगानिस्तान में मुंह से निकल गया। तो श्रीलंका बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलेगा इंडिया के अगेंस्ट, आप देखेंगे, क्योंकि इन श्रीलंका ये आप कह लें कि मैचेस होने हैं। और श्रीलंका हम जब गए भी थे हमने वहां देखा भी था, उनका क्राउड बड़ा जबरदस्त है, उनको बड़ा सपोर्ट क्राउड करता है, मजा आता है मतलब उनके ग्राउंड में मैच देखने का। एक एक बॉल को वो जो है चेसअप करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज बहुत मजेदार होनी है भजन। नहीं मजा आएगा इस सीरीज में और कमाल की ये सीरीज होनी है। और अली साहब श्रीलंका ने अपना श्रीलंका को T20 का कप्तान अनाउंस किया, लेकिन ओडीआई के कुशाल मेंडिस ही रिमेन कप्तानी करेंगे और टेस्ट की धनंजय डी सिल्वा ही को कप्तानी सौंपी गई है, वो ही कप्तानी करेंगे। तो देखते हैं अब नए कप्तान के अंडर क्या ये करते हैं, किस तरह के परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की हम थोड़ी सी क्योंकि पहले बात कर रहे थे, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं उन्होंने भी ये बात की थी कि हम तमाम बोर्ड के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो कहते हैं कि पीसीबी के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने कहा आगे जाके हम ट्राई नेशन सीरीज जो यूथ की है वो हम खेलेंगे, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसके अलावा यूएई जो की टीम है वो होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान जो है वो हम आएंगे, फर्स्ट हमारी एवर चैंपियंस ट्रॉफी है तो हम इसके लिए आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अफगानिस्तान नहीं आएंगे। इनके चेयरमैन जो मीरवेज हैं और जो इनके आप कह लो कि सीईओ हैं, दोनों ने कंफर्मेशन दिया है और कहा है कि बाकी बोर्ड्स के साथ भी हम अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं ताकि हम अपने एफटीपी और अपनी जो क्रिकेट सीरीज है फ्यूचर की वो आगे लेकर जाएं। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है आप कह लें कि 100 टूर्नामेंट को लेकर। 100 टूर्नामेंट में अब आईपीएल के जो फ्रेंचाइज मालिकान है वो आगे हैं भाई, अपनी आप कह लें कि ताजा दर इन्वेस्टमेंट लेकर, अपना कैपिटल लेकर। और 100 टूर्नामेंट में बहुत सी चीजें जो आप कह लें कि इंप्रूव होने जा रही हैं, बहुत सी चीजें जो है बेहतर होने जा रही हैं। तो आईपीएल की फ्रेंचाइज ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट आ गई है भाई। नहीं ये नहीं, अभी 100 टूर्नामेंट की जो ईसीबी है वो अप्रोच कर रहा है आप कह लो कि, और वो उनको लेकर आ रहा है कि आप आए। और ये वो भी इंटरेस्टेड है आने में। नहीं वो तो इंटरेस्टेड है, लेकिन आप ये देखो ना कि जो ईसीबी है और 100 टूर्नामेंट की जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब हमें अपने 100 टूर्नामेंट को और आप आगे लेके जाने के लिए हमें और पैसा चाहिए होगा। और उसके लिए उन्होंने आईपीएल की फ्रेंचाइजीज से मदद ले लिया और उन्होंने फैसला ये किया कि जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो इसमें उनकी हेल्प करेंगी। और ये भी डिसाइड किया गया कि 49% जो इक्विटी होगी 100 टूर्नामेंट की वो जो टीम्स ऑनर्स होंगी, जो फ्रेंचाइजीज होंगी, उनको दे दी जाएगी। 50% जो इक्विटी है वो ईसीबी अपने पास रखेगा और आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके पास प्लान रखा जाएगा कि आप अपना पैसा लगाएं, आप अपना जो अपना आपका पैसा है वो आप लगाएंगे तो जाहिर है ऑटोमेटिक हमारी जो 100 टूर्नामेंट है वो आगे जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां आईपीएल की फ्रेंचाइज अगर पैसा लगाती है तो ऑटोमेटिक आगे जाती है। और आईपीएल इस टाइम सबसे बड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट की अगर आप बात करते हो तो आईपीएल आपको नजर आती है। उसके बाद हर बंदे ने अपनी लीग बनाने की कोशिश किया, लेकिन ऑलमोस्ट 90% नाकाम ही रही है। अब देखो ग्लोबल भी शुरू हो गए, कनाडा में, मेजर लीग अमेरिका में, पता नहीं क्या हर बंदा अपनी शुरू करा। सऊदिया से भी खबरें आ रही हैं हम भी अपनी लीग चलाएंगे, साउथ अफ्रीका की भी लीग चल रही है और उसकी भी, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो पा रहा। इवन बाकी अगर आप पीएसएल की बात करते हो या लंका प्रीमियर लीग की या बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करते हो या सीपीएल की बात करते हो, इवन ये प्रॉफिट भी अगर कमा रही है तो ये भी अपने हिसाब से कमा रही है। लेकिन आईपीएल का कोई 5% भी नजर नहीं आता। और वजह ये आती है कि जब आईपीएल के भी आप देखो, जैसे अहमदाबाद बिकी है या जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स बिकी है, जो गुजरात टाइटंस की मैं बात करूं वो है, या लखनऊ, अगर आप इनकी प्राइसिंग भी देखो कितने ये महंगी एक्सपेंसिव बिकी है कि हजारों करोड़ में ये फ्रेंचाइजेस बिकी हैं। तो वो अपने में एक मिसाल नजर आती है कि फ्रेंचाइज इतना पैसा लगाती है। और अच्छी बात यह आईपीएल की फ्रेंचाइज ऑनर्स की भी
कि वो पैसा लगाते हुए खुला लगाते हैं, वो कोई कंजूसी नहीं करते। बाकी इवन अब हम अपने आईपीएसएल की फ्रेंचाइज की हमेशा ये बात करते हैं कि जो हमारे ऑनर्स हैं, पीसीबी कभी अच्छा प्रपोजल भी इनके पास लेकर आता है तो ये रिजेक्ट कर देते हैं, खाली ये कह के कि भाई पैसे ज्यादा हैं। भाई हम मतलब आप इमेजिन करो कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो एक, अगर आप इंडियन रुपीस में अगर आप बात करते हो तो वो 5 से 6 करोड़ की भी एक टीम नहीं बनाते, 5 से 6 करोड़ भी। और इंडिया में अगर आप देखो तो वो पैट कमिंस स्टार कहां उनके अमाउंट से ले गए, पाकिस्तानी रुपीस में तो स्टार 85 करोड़ पे पहुंच गए हैं, पैट कमिंस 65 करोड़ लेते हैं। और अगर आप देखो तो हमारे पाकिस्तानी रुपीस में ये 20-22 करोड़ के अंदर टोटल टीम बनाते हैं। तो हमारी फ्रेंचाइजीज, इसलिए तुम ऑक्शन की तरफ जा नहीं पाते, और यही वजह है कि पीएसएल ऊपर जाने के बजाय डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, सिर्फ ऑनर्स की वजह से कि वो पैसा नहीं लगाते। और वहीं अगर आप आईपीएल के ऑनर्स की बात करते हो, जो उनके फ्रेंचाइज है वो इतना पैसा अपने आईपीएल में लगाते हैं कि इवन वो बाकी जो बाहर है आउटसाइड आईपीएल वहां भी उनकी इन्वेस्टमेंट है। आप देख लो कहां सीपीएल में इनकी टीम्स हैं, साउथ अफ्रीका की लीग है उसमें इन्होंने पैसा डाला हुआ है, यूएई की जो इंटरनेशनल लीग है उसमें आईपीएल की फ्रेंचाइज ने पैसा डाला हुआ है, बहुत सारे ऑनर्स है इधर उधर उन्होंने पैसा डाला हुआ है। और अब वो 100 टूर्नामेंट में भी अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, जिस तरह से ईसीबी उनके साथ मीटिंग कर रहा है और उनको कायल करेगा। तो देखो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि आईपीएल के जब ऑनर्स जाएंगे तो ऑटोमेटिक 100 टूर्नामेंट के लिए फायदा होगा। लेकिन फिर भी अली साहब, लीग्स तब तक आपकी उतनी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि बेशक लोगों को शायद नजर आता है कि खाली पैसा आएगा तो सक्सेसफुल हो जाएंगी। ठीक है, आईपीएल के ऑनर्स अगर आते भी हैं स्टिल इतना फायदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेन मार्केट इंडियन प्लेयर्स की है। इंडियन प्लेयर्स अगर नहीं होते हैं, अब आप साउथ अफ्रीका की लीग को भी देखो, इवन वो कॉम्पिटिटिव लीग है, सब चीज उसके अंदर है, साउथ अफ्रीका के लोकल प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उसके अंदर इंडियन प्लेयर्स नहीं है तो व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतनी आगे नहीं जा पाती ना। प्रॉफिट नहीं कमा मेन पाती। चीज व्यूअरशिप है आपकी। अब अगर आप अभी देखो ये जो लेजेंड्स लीग गई है, इसमें पाकिस्तानी भी बहुत देख रहे थे, इसको इंडिया भी बहुत देख रहे थे, जो भी हुई है लेजेंड्स की। सस्ती सी लीग थी, अजय देवगन इसके ऑनर से, लेकिन सक्सेसफुल हो गई। बजट भी इसका कोई इतना हाई बजट नहीं था, इंग्लैंड में करवाते लेकिन कोई बजट बहुत ज्यादा नहीं था जस्ट एज कंपेयर बाकी जो लीगों में लगाते हैं, लेकिन इसकी व्यूअरशिप बहुत हाई रही है। तो ये फायदा हो गया, क्यों? क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और बाकी लोग सब स्टेक लगा हुआ था, सब देख रहे थे। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया जो है वो नंबर 1 बन चुका है WTC में। देखिए आईसीसी ने अपना अलावा, आप कह लो कि लेटेस्ट जो इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया 2-0 से, उसके बाद आईसीसी ने पॉइंट्स टेबल अपडेट किया है। इंडिया खैर अभी बना तो नहीं है, इंडिया तो रिमेन ही, क्योंकि नंबर 1 पे था, तो इंडिया रिमेन रहा है, अपनी टॉप स्पॉट जो है वो इंडिया ने संभाले रखी है, क्योंकि इससे पहले ये नजर आ रहा था कि इंडिया की क्या स्पॉट जो है वो जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरी अली साहब ये WTC की साइकिल है, इंडिया रिमेन द टॉप है, पहली 2 में तो रहता है। पहले का भी इंडिया ने फाइनल खेला, ठीक है वो हार गए, दूसरे का भी फाइनल खेला, ठीक है वो हार गए, लेकिन तीसरे का फिर फाइनल नजर आ रहा है। इवन लोग इस पर यही बात करते हैं कि ये गलत है, हर बारी क्यों आप इंग्लैंड को दे रहे हो। इंग्लैंड की कंडीशन कोई भी एशियन टीम हो उसको सूट नहीं करेगी। अगर एक रोहित शर्मा ने भी ये बात किया, बाकियों ने भी बात की कि फिर आपको WTC का जो फाइनल है वो आपको किसी और कहीं और भी रखना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये जाहिर है अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड अगर ये फाइनल में किसी और टीम के साथ जाएंगी, कोई भी अगर एशियन टीम होती है तो ऑटोमेटिक उनको फेवर करेगी कंडीशन इंग्लैंड की। क्योंकि एक और चीज यह, मेरा इस पॉइंट यह है जी कि आपको जो फाइनल जैसे भी ये हो रहा है, अब इंडिया टॉप पे चली गई है, तो इस पे जो पॉइंट टेबल पे टॉप करे ना, जैसे 10 टीमें हैं जो पॉइंट टेबल पे टॉप करे, आप उसको होस्ट दो। ये होना चाहिए कि यार ये पॉइंट टेबल पे टॉप कर रही है, इस अगला जो ये जो टूर्नामेंट है ये इसको एज दो कि यार इसने क्योंकि पॉइंट टेबल पे टॉप किया, तो अब ये जो होस्ट है ये होगा। जैसे अगर अभी इंडिया टॉप पे तो इंडिया हो, अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया में हो, अगर पाकिस्तान टॉप पे करे तो फिर पाकिस्तान होस्ट हो। ये अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी कि यार आप अच्छा करो, जबरदस्त करो और अपने ऐसे टॉप पे जाओ ताकि पाकिस्तान में हो। लेकिन चलो हम क्रिकेट खैर बहुत ही बुरा खेल रहे हैं, तो खैर वही बात है कि ख्वाब ही है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही नीचे नजर आ रही है। इंडिया अभी नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया 2 पे है, न्यूजीलैंड 3rd पे है, फिर श्रीलंका भी हमारे से ऊपर है, फिर पाकिस्तान आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इंडिया लगातार 3 साइकिल में शायद उनके साथ ग्रैंड फिनालिस्ट बदल रहे हैं, कभी न्यूजीलैंड कभी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इंडिया फिर नंबर 1 पे नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी जो चांसेस है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा नजर आ रहे हैं। अलबत्ता इंग्लैंड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो भी अच्छा करे, लेकिन फिर उम्मीद लग रही है इस बार भी कि शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही आपको फाइनल होता हुआ नजर आ जाए WTC में। चले उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए